Hello students, today we will discuss about chapter number 8 cell structure and function class 8th। सेल के बारे में जानेंगे जिससे हमारी पूरी बॉडी है वो बनी हुई है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, मतलब वो सेल से बना होगा, मतलब उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो सेल होगी। तो आइए जानते हैं लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। Different set of organs perform the various function you have listed in this chapter. You shall learn about the basic structural unit of an organ which is cell। मतलब कोई भी organ जो वर्क कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा है तो उसकी सबसे छोटी जो इकाई है वो सेल है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए हम क्या लाते हैं, ईंटें लाते हैं, तो ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक बिल्डिंग बनाई जाती है। वैसे ही सेल को जोड़ जोड़ कर क्या बनाए जाते हैं, ऑर्गन बनाए जाते हैं, पूरी बॉडी तैयार की जाती है। तो सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है किसी भी ऑर्गन की, या मान सकते हो पूरे ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, सेल है। यदि हम ईंटों की बात करें तो ईंटों से हम क्या है अलग अलग जो बिल्डिंग के वो डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन कोई भी बिल्डिंग है वो बनी किससे है, ब्रिक से बनी हुई है। तो वैसे ही कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। तो यहाँ ये था सेल के बारे में। आगे हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल, मतलब इस सेल को खोज कब हुई इसकी। तो वो जो खोज है वो की एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। उसने 1665 में क्या किया, मतलब एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से, मतलब वो माइक्रोस्कोप उसने खुद ही प्रिपेयर की थी, तैयार की थी। मतलब छोटा एक मैग्नीफाई डिवाइस था जिसकी मदद से उसने सेल को नोटिस किया। उसने क्या किया, एक कोरक लिया। कोरक जो सेल होती है वो बार्क ऑफ द ट्री के अंदर होती है, तो उसको उसने मैग्नीफाई करके देखा। ही लुक थिन स्लाइस ऑफ कोक, तो टुक थिन स्लाइस ऑफ कोक, उसने क्या लिए, छोटे पतले पतले स्लाइसिस लिए कोर्क के, और फिर उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा। तो ऐसे उसने देखा तो उसने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उसने उसके अंदर उसे नज़र आए, मतलब छोटे छोटे बॉक्स या छोटे छोटे कमरे या लिटिल रूम्स आपको उसको बोल सकते हैं, उसको नज़र आए। तो उस जो लिटिल कंपार्टमेंट्स है उसने उसको नाम दे दिया सेल। दिस बॉक्स अपियर्ड लाइक ए हनीकॉम, मतलब जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उस टाइप के उन्होंने उसके अंदर स्ट्रक्चर देखे। ही आल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल एंड पार्टीशन, मतलब जो आप छोटे छोटे ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, एक वॉल, मतलब ये दीवार से मतलब बिल्कुल अलग अलग आपको ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, और उन बॉक्स को उन्होंने क्या माना, सेल माना। और पार्टीशन हु कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, मतलब हर एक बॉक्स को उसने क्या नाम दिया, वहाँ पे सेल नाम दिया। मतलब सेल एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, मतलब छोटे छोटे रूम्स, जिससे वो मतलब स्लाइस बना था ना, उसको उसने नाम दिया सेल। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसने जो मतलब डिस्कवरी की थी वो डेड सेल थी। मतलब जो बार्क ऑफ ट्री वो होता है डेड सेल होता है, परमानेंट टिश्यू से बना होता है। आगे 9th क्लास में आप उसको पढ़ोगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट यदि सेल के बारे में स्टडी किया तो कब हुआ वो सब कुछ, जब माइक्रोस्कोप काफ़ी इम्प्रूव हो गया था, मतलब उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो इंक्रीज हो गई थी, तब जाके सेल की सही स्टडी हो पाई थी। Very little was known about the cell for the next 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, मतलब उसके जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्वेशन की थी उसके बाद में 150 मतलब 150 साल बाद में, मतलब बहुत थोड़ा ही सेल के बारे में जान पाए थे। वी नो ए लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्नीफिकेशन, लेकिन अब क्या है, हम बहुत सारा जानते हैं सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में, क्या क्या अलग अलग काम करती है सेल्स, और जो उनके स्ट्रक्चर है, मतलब अलग अलग शेप में आपको सेल्स दिखाई देंगे। तो वो सारा कैसे पता लगा, हाई मैग्नीफिकेशन वाली जो माइक्रोस्कोप है वो आई, तब जाके सब कुछ ये स्टडी हो पाया। मतलब हम जो सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ सेल हैं, उनको हम नंगी आंखों से अनएडेड आई या नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे, लेकिन कुछ ही सेल्स हैं जो हम नंगी आंखों से देख पाएंगे, जैसे हैन का जो एग हो गया, ऑस्ट्रिच का जो एग हो गया, तो वो देख पाते हैं, वरना हम सेल को सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाएंगे क्योंकि काफ़ी स्मॉल होती है, वो काफ़ी छोटी होती है।
बोथ ब्रिक्स इन ए बिल्डिंग एंड a cell are living organism are a basic structural unit। मतलब जो सबसे छोटी यूनिट है बनाने, मतलब एक कमरा बनाना है तो उसका सबसे छोटी इकाई क्या है, ब्रिक्स है, ईंटें हैं। धीरे धीरे वो ईंटें जमा होती जाती है तब एक बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर यदि हमारे पूरी बॉडी की बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल से क्या बनेगा, एक टिश्यू बनेगा, टिश्यू से क्या बनेगा, एक ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन को जोड़कर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर एक बॉडी पूरी तैयार होती है। तो अलग अलग आपको डिज़ाइंस दिखेंगे। द बिल्डिंग थाउ बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स। और इसका कहने का मतलब है कि जैसे एक बिल्डिंग है वो ईंट से बनी होती है, लेकिन हम उस ईंटों की मदद से उसको अलग अलग डिजाइन दे सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं, उसको अलग अलग साइज की हम बना सकते हैं। वैसे ही अलग हर एक ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग, आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अलग है। प्लांट्स है वो अलग दिखाई देते हैं, एनिमल्स है वो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन बने किससे हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ये देखो सेल्स, ब्रिक वॉल और ओनियन पील को आप कंपेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी, मतलब जैसे ब्रिक वॉल है, मतलब जो दीवार है वो छोटे मतलब ईंटों से बनी हुई है, वैसे ही ये जो पील है वो किससे है, छोटी छोटी सेल से बनकर तैयार हुई है। तो दोनों को आप कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो सेल है और इसकी जो स्ट्रक्चर यूनिट है वो ये ब्रिक है, ईंट है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या है, जिस जैसे जैसे और मतलब हर एक अलग ऑर्गेनिज्म में अलग सेल नंबर मिलेंगे, उसकी शेप है वो अलग मिलेगी, उसका जो साइज है सेल का वो अलग मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग शेप है उनकी, अलग अलग साइज है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज़्यादा सेल से यदि कोई ऑर्गेनिज्म मिलकर बना हुआ है तो उसको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। मल्टी का मतलब बहुत सारी, सेलुलर का मतलब सेल। यदि मल्टी सेल का मतलब है कि एक से ज़्यादा सेल से ये मिलकर बना है तो उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे हम क्या है, हमारे अंदर बहुत से मिलियन ऑफ सेल्स है जिससे हम बनकर मिलकर बने हुए हैं। और उसके बाद यदि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन या सेलुलर का मतलब सेल, मतलब जो एक सेल से बना हुआ है उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक ही सेल इसके अंदर, इस पूरी बॉडी के अंदर मतलब एक ही सेल है, एक ही सेल सारे काम करेगी उसके अंदर। डाइजेशन हो गया, एक्सीडेशन हो गया, रिस्पायरेशन, सब कुछ मतलब एक ही सेल करेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी सेल्स आपको दिखेगी, मतलब मिलियन ऑफ सेल से वो मतलब पूरा ढांचा तैयार होगा, मतलब हर एक सेल का अलग फंक्शन आपको मिलेगा। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे नेसेसरी जितने फंक्शन उसमें हो गए वो सिर्फ एक सिंगल सेल करेगी। अमीबा, पैरामीशियम हो गया, सब कुछ मतलब जो अमीबा हो गया ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम, रिस्पायर, एक्सक्रीशन, ग्रो करने का काम, मतलब एक ही सेल उसमें काम करती रहेगी। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो क्या करेगी, अलग अलग टिश्यू तैयार करेगी। टिश्यू तैयार करके अलग 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 ऑर्गन, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन लगा लो, किडनी, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, मतलब अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग सेल से बने हुए हैं, तो कितना मतलब कि कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे बात करते हैं शेप ऑफ सेल, मतलब सेल की जो शेप है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर जो शेप है ये देखो, ये वाली जो सेल है वो रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, और किस टाइप की है, स्फेरिकल है। ये वाली जो सेल है वो कैसी है, स्पिंडल शेप में है, जो हमारी मस्कुलर सेल होती है उसमें है ये, वो ऐसी दिखाई देती है। ये वाली जो सेल है वो नर्व सेल है, कैसी है, ये ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांच निकले हुए हैं, तो ये ब्रांच सेल है, नर्व सेल है, जो काम किस काम का आती है, ये अलग अलग फंक्शन है। देखो इसके फंक्शन, इसका फंक्शन अलग है, इसका फंक्शन अलग है, और इसका फंक्शन अलग है। नर्व सेल होता है जो क्या है, हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम आती है, जो भी मैसेज और सिग्नल हमारे माइंड तक लेके जाना है तो ये नर्व सेल वो काम करेगी। जो अमीबा होता है, जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देखो उसके पास एक ही सेल है, और वो क्या करता है, उसी सेल को, उसकी कोई उस सेल का कोई शेप नहीं है, वो बिल्कुल उस शेप को मतलब अलग अलग तरीके से मतलब चेंज करेगा।
changing its shape, observe the projection of varying lengths producing out of its body, these are called pseudopodia। देखो pseudopodia क्या काम होता है, जैसे ही मतलब अमीबा होता है, अब pseudopodia का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब झूठे, मतलब एक किस्म से वो क्या करता है, जैसे भोजन दिखता है उसको तो वो क्या है एक स्ट्रक्चर बना लेता है। यहाँ पर मैं आपको अमीबा का जो शेप है वो दिखा रहा हूँ, ये वाला शेप, ये वाला आप उसको सूडोपोडिया बोल सकते हैं, मतलब फॉल्स फीट। ये ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है, जैसे ही इसमें भोजन जाएगा, मतलब भोजन का कुछ मॉलिक्यूल दिखेगा तो उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व करके और अपने बॉडी के अंदर लेके जाएगा, तो उसकी जो शेप है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर वो अलग अलग शेप बनाएगा भोजन लेने के लिए, चलने के लिए, मूव करने के लिए, तो उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ शेप है हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो वो फिक्स है, कुछ स्फेरिकल है, कुछ राउंडेड है, कुछ एलोंगेटेड है, लॉन्ग ब्रांच के अंदर है, स्पिंडल शेप में है, तो अलग अलग शेप वहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब अलग अलग शेप क्यों है, उनके फंक्शन के हिसाब से, मतलब इनका जो सभी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल अलग अलग है, तो उनकी जो शेप है वो भी अलग अलग है। उसके बाद जो हम बात करें साइज ऑफ सेल की, मतलब उस जो सेल का जो साइज है वो कितना छोटा है, देखो बहुत ज़्यादा छोटा है साइज ऑफ सेल, तभी तो उसको क्या है माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स है जो हम बिल्कुल खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे ओस्ट्रिक का एग हो गया या हैन का जो एग हो गया, एक सिर्फ सिंगल सेल होती है वो। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल इज एज ए मिलियंथ ऑफ ए मीटर, मतलब जो मीटर का लाखवां 10 लाखवां जो भाग है 1 मीटर का, उतना छोटा साइज है। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, नॉट विजिबल एंड अनएडेड आइज, मतलब नंगी आंखों से हम उसको नहीं देख पाएंगे। स्मॉलेस्ट सेल है वो है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, जो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। जो सबसे बड़ी सेल की यदि हम बात करें 170 बाई 130 मिलीमीटर, जो हमारा ओस्ट्रिक का जो एग होता है, अंडा होता है, वो एक सिर्फ सिंगल सेल होगा वो। यदि हम सोचेंगे कि ये इतना बड़ा है तो ये कई सेल से मिलकर बना होगा, लेकिन वो एक सिंगल सेल में आएगा, और सबसे बड़ी सेल उसको हम काउंट करेंगे। जो हैन का एग होता है वो भी एक सिंगल सेल होगा, लेकिन इस ओस्ट्रिक के अंडे से छोटा होगा वो। तो यहाँ पर जो सेल का जो साइज है वो अलग अलग चेंज होता रहेगा ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, और उनका जो फंक्शन है वो भी अलग अलग होता जाएगा। The size of the cell is related to the function. For example, nerve cells both in elephant and rat, मतलब दोनों में नर्व सेल है, लॉन्ग है, ब्रांच है, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो वो सेम फंक्शन करेगी दोनों के अंदर। क्या करेगी वो, ट्रांसफ़र, मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। जो नर्व सेल्स होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी को कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के काम आती है नर्व सेल्स। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि मान लो कि जैसे मैंने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया, तो वो हमारे माइंड को एकदम से पता लग जाता है, तो वो काम ये नर्व सेल करेगी। कोऑर्डिनेटिव सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर, स्पाइनल कोड इसको कंट्रोल करता है, मतलब वो आगे आप पढ़ोगे 10th क्लास के अंदर। उसके बाद में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और उसके जो कार्य है, फंक्शन है, वो क्या है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पास बहुत सारे ऑर्गन हैं। हमारे हमसे ही लगा लो कि हमारे बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन हैं, अलग अलग ऑर्गन है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, अलग अलग मसल्स है, बोन्स है, तो सारे के सारे मतलब अलग अलग ऑर्गन यहाँ पर जो अंग है वो काम करते हैं। You have studied in class 7th about the digestive organ which together constitute the digestive system। हमारे मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है, अलग अलग ऑर्गन उसके अंदर काम करते हैं, तब जाके डाइजेशन होता है। प्रॉपर एसिमालेशन वगैरह हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, सब कुछ क्या करते हैं, ये ऑर्गन ही काम करते हैं उसके लिए। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, मतलब ऑर्गन यदि हम प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो क्या है अलग अलग काम करते हैं। स्पेसिफिक फंक्शन मतलब इसका ये काम है, इसका ये काम है। रूट्स हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन, अब रूट्स की यदि हम बात कर रहे हैं, पौधों की जड़ की बात करें तो वो क्या करेगी, वाटर और मिनरल्स को वहाँ पर ऑब्जर्व करेगी।
लीव्स क्या करेगी, यहाँ पर लीव्स क्या करेगी, फूड को बनाने का काम करेगी। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का, जो क्या करे उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होती है उसके अंदर। तो मतलब अलग अलग जो पार्ट्स है अलग अलग काम करेंगे और सारे के सारे बने हुए हैं सेल से। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स आर टिश्यू, मतलब सेल से बना होगा टिश्यू, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से छोटा है टिश्यू। ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब उससे क्या होगा, एक जैसी सेल है वो क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है और एक फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। एक फंक्शन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ सेल इकट्ठा हो जाती है और वो फंक्शन करेगी। तो सेल क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, मतलब सबसे छोटी जो इकाई है ना वो सेल ही है। उसके बाद यदि हम बात करें पार्ट ऑफ सेल की, सबसे पहले जो पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में यदि हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब सेल के चारों तरफ वाली बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। एनिमल सेल के अंदर इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, लेकिन प्लांट सेल की यदि हम बात करेंगे एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है जिसे हम सेल वॉल बोलेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के दो काम है, एक तो प्रोटेक्शन का काम है सेल को, और दूसरा काम है कि ये सेल को शेप देगी। बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में आपको कुछ ऑर्गेनेल्स भी मिलेंगे, जैसे वैक्यूल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, वो सारे इसमें मिलेंगे। न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, इसके सेल के अंदर आपको ये मिलेगा, जिसके अंदर डीएनए वगैरह होगा, जीन वगैरह होंगे, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। आर कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम द वन अनदर आर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। बिल्कुल जो दूसरी सेल से उसको अलग करे, सराउंडिंग से जो अलग करे, तो वो क्या है, मतलब क्या है, हमारे घर की जो चारों की दीवार होती है वो क्या करती है, हमारे मतलब जो बाहरी इन्वायरमेंट है उसको हमारे घर को प्रोटेक्शन करती है। वैसे ही क्या है, वहाँ पर सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोर्स एंड अलो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बाथ इन